लॉन्ग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर में यूनिट नंबर 3 में कैपिटल गेन हेड हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज आपके साथ अलग अलग डिफरेंट रेफरेंस बुक्स के अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वह डिस्कस करूँगी। मैं अलग अलग बुक्स से आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अलग अलग रेफरेंस बुक्स के ऑथर बताए हैं। आपके पास जिस भी ऑथर की बुक अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप उसके कैपिटल गेन हेड के पहले सारे सोल्ड क्वेश्चंस करें और उसके बाद 1 बाय 1 अनसोल्ड क्वेश्चंस लें और जो भी क्वेरीज है वो आप लोग मेरे साथ में डिस्कस करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कपिल परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 15th January 99 for rupees 2 lakh. He spent rupees 75,000 in September 2000 for the construction of 2 rooms in this house. He further spent a sum of rupees 1,33,000 during the year 2005-2006 on improvement of this house. Kapil gifted this property to his son Dinesh on 20 January 2007. Fair market value of the property on that day was rupees 13 lakh. Dinesh also spent the following sums on the addition and alternation in the said house. उसमें देखिए कि ड्यूरिंग 8-9 में 1,40,500 का और ड्यूरिंग 14-15 में 4,26,000 रुपये का खर्चा दिनेश ने किया। दिनेश सोल्ड द ऑफिसड हाउस ऑन 18th January 2020 में बेचा फॉर अ सम ऑफ रुपीज 57 लाख। द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वर 2.5% ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 assuming that the fair market value of the house on 1/4/2001 was rupees 2,59,000. Cost inflation index for the financial year 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015 के रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं 100, 117, 122, 137, 240। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको इंडेक्सेशन समझाया तब भी कहा था कि 2019-20 का प्रश्न में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो भी आपको याद होना चाहिए कि 2019-20 का इंडेक्स क्या रहेगा, 289। जब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, चूँकि ये क्लियर हो गया कि ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 3 ईयर से ज़्यादा का है। सेल्स कंसिडरेशन दे रखा है यहाँ पे 57 लाख। अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र 1,42,500 रुपये। अब हमें दे रखा है, चूँकि यहाँ क्या है, एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वाज 2.5% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 2,59,000 मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर इंडेक्स 100 डिवाइड और 2,59,000 को डिवाइड करें परचेजिंग ईयर इंडेक्स से और मल्टीप्लाई किससे करना है, ट्रांसफर ईयर इंडेक्स 289 जो कि हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20 और 19-20 का इंडेक्स कितना है, 289। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो जिस साल में जो हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है उस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को डिवाइड करिए जिस साल में वह इम्प्रूवमेंट किया गया मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफरिंग ईयर इंडेक्स, यानी 289 से तो सब में ट्रांसफरिंग ईयर इंडेक्स हो जाएगा। सबसे पहले 1,33,000 डिवाइडेड बाय 117। 117 किसका था हमारा इंडेक्सेशन, 5-6 का। उसके बाद 1,40,500 डिवाइडेड बाय 137, 137 8-9 का था। फिर 4,26,000 डिवाइडेड बाय 240, 240 हमारा कब था, 14-15 का था। सबको मल्टीप्लाइड 289 से। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, दैट इज सेल्स कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन आ गई। अब उसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हमें करना पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 36,71,111। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इम्प्रूवमेंट
improvement before 1/4/2001 are not taken into consideration. This is the reason that the market value of 1/4/2001 rupees 2,59,000 has been compared with 2 lakh and not with 2,75,000. Had there been a provision of considering the expenditure incurred on improvement prior to 1/4/2001, then the cost of acquisition would have been 2,75,000. In that case, the assessee would have not exercised the option of adopting the fair market value 1/4/2001 as the cost of acquisition. The cost of acquisition of the previous owner shall be taken as the cost of acquisition. If the previous owner यानी पहले वाला जो है acquired the assets before 1/4/2001, then fair market value of 1/4/2001 may be taken as a cost of acquisition. In determining the index cost of acquisition, index number of that year becomes applicable in which the assets is received by the previous owner. Cost of improvement shall be indexed even if it takes place within 3 years before the transfer or sale of capital assets. अब स्टूडेंट्स ऐसा ही अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 1 अप्रैल 2009 को. सेकंड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रही हूँ. मिस्टर अशोक ने 500 इक्विटी शेयर इन स्वदेशी लिमिटेड. आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर रिसीव्ड बाय हिम एज बोनस इन 3/4 while 200 शेयर्स जो है वो परचेज बाय हिम 2/3 at the rate 175 per share. He paid rupees 200 as brokerage and other expenses for purchasing this shares. On 1st October 2018, Swadeshi Limited issued right issue at the rate 100 rupees. Mr. Ashok got 200 right share on 15 January 2019. Mr. Ashok sold all the 500 shares through his friend in May 19 at the rate rupees 190 per share and spent rupees 1000 on brokerage, etc. Compute the amount of capital gain of Mr. Ashok. The cost inflation index for the financial year 23 was 105. तो जब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर अशोक, असेसमेंट ईयर क्या है 2021. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 112A इज नॉट एप्लीकेबल. क्यों? क्योंकि सबसे पहली कंडीशन ये थी कि अगर एलटीसीजी हो रहा है तो उन शेयर्स को जो है वह रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाना चाहिए, और यहाँ पे ये शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेचे गए, इसलिए 112A एप्लीकेबल नहीं होगी. ओरिजिनल शेयर्स सेल्स कंसिडरेशन 200 मल्टीप्लाइड बाय 190 38,000. एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 400 और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 35,200 अपने आप में 105 में, तो 289 पे कितना होगा. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया नेगेटिव 59,284. बोनस शेयर सेल्स कंसिडरेशन 19,000. ट्रांसफर एक्सपेंसेस 200 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वह निल, तो 18,800. तो यहाँ मिलाकर के जो नेट हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, नेगेटिव 44,484 जो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा. अब हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एसटीसीजी से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता. राइट शेयर्स सेल्स कंसिडरेशन 200 इंटू 190 38,000. ट्रांसफर एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट टर्म है इसलिए इंडेक्स नहीं होगा. टैक्सेबल जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको लिया, अलग अलग डिफरेंट बुक्स से मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन समझा रही हूँ, तो उसमें मैं आपको ये बतला रही हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो सेट ऑफ किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं, और इसे हम क्या कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. और सेक्शन 112A जो है उसका प्रोविज़न भी इसमें आपके साथ के साथ आ गया. वन मोर क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट. मिस्टर यश जो हैं उन्होंने परचेज किया है 1000 शेयर ऑफ निर्मा लिमिटेड एट द रेट 90 पर शेयर इन अगस्त 2007. ड्यूरिंग द ईयर 11-12 ही रिसीव्ड 500 बोनस शेयर फ्रॉम द कंपनी. He allotted 1000 right share on 28/10/2013 at the rate 120 per share. All the 2500 shares were sold by him on 20/6/19 at the rate rupees 900 per share.
He paid commission equal to 2% of the sales price. He acquired a plot of land on 15/7/19 for rupees 2 lakh and spent rupees 10 lakh on the construction of the house. On this land, by 31/3/2020, he deposited rupees 2 lakh on 25/7/2020 in the capital gain scheme. He further deposited a sum of rupees 1 lakh on 20/11/2020 in the capital gain account scheme. He already owned one residential house on 20/6/2019. The cost inflation index for the year 7-8 दे रखा है 129, 11-12 का 184 और 13-14 का है 220. तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 289 है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारे प्रीवियस ईयर का. कंप्यूट द कैपिटल गेन आपको असेसमेंट ईयर 2021 ये एज्यूम करना है कि शेयर्स आर सोल्ड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच STT दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वर पेड एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन 31/1/2018 वॉज ₹750 पर शेयर. ये स्टूडेंट देखिए ये MDSU BCom में भी 2007 में और कोटा यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन है. इसको क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ें फिर इसका सॉल्यूशन करें. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसमें. ओरिजिनल शेयर्स पे आपका आएगा 1,32,000. बोनस शेयर पे आपका कैपिटल गेन 66,000 और जो आपका राइट शेयर है राइट शेयर पे भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और उसके बाद में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54F. तो फाइनल टैक्सेबल LTCG 1,20,476 रुपये आपका इसमें निकलेगा. FMV स्टैंड्स फॉर फेयर मार्केट वैल्यू एंड SC क्या है हमारा सेल्स कंसिडरेशन है. तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो कंप्लीट करें. डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व करें जिससे कि आपकी अच्छे से कैपिटल गेन में पकड़ हो सके. 54F में assessee can enjoy the deduction under section 54F for the acquisition of one residential house from the assessment year 16-17. On the basis of new ruling, the exemption under section 54F is not available on the amount deposited in capital gain deposit scheme 98. But if it is assumed that amount deposited in the specified scheme will be used on the residential house construction during the current year for the exemption of this section, then amount deposit will also be entitled for the exemption of section 54F. तो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें स्टूडेंट और उसके बाद हम हमारा नया हेडिंग लेंगे. थैंक यू.